खतर न्यूज। आप ये कह सकते हैं कि हिजड़ों ने अपनी गिनती करा लिया, लेकिन पिछड़ों ने अपनी गिनती अभी तक नहीं करा पाया। पिछड़े क्या कर रहे हैं? ये पिछड़े कुंभ में स्नान कर रहे हैं, गए जगन्नाथ जा रहे हैं और ये मंदिर का घंटा बजा रहे हैं। आज देश भारत के अंदर जो कुछ भी मिला है, संघर्ष में पिछड़ों का कहीं भी कोई योगदान नहीं है। जो हमको 27% पिछड़ों को आरक्षण मिला है, उसकी पृष्ठभूमि में भी अगर हम जाके देखेंगे तो उसके पीछे मानव कांशीराम साहब का आंदोलन रहा है और मजबूर होकर के हमको जनता दल सरकार से आरक्षण मिला। साथियों, दो सब्जेक्ट इसमें और है, हम उनको उस पे जाने से पहले जो मोटी लाइन में है, बहुजन जोड़ो। हम लोग बहुजन जोड़ो के लिए काम कर रहे हैं और अभी मंच पे हम बोल रहे हैं, मंच पे हम लोग कहते हैं कि 85% हम एक हैं। मंच के बाहर जैसे हम जाते हैं, अपने घर में जब जाते हैं हम, तो फिर अपने अपने जात के दरबे में हम घुस जाते हैं। हम कहते हैं इस बात को कि बहुजन समाज हमारा समाज है। मंचों से हम कहते हैं, सामाजिक सम्मेलनों में कहते हैं, व्हाट्सएप सोशल मीडिया पे हम कहते हैं, और हम ये भी कहते हैं कि जातियां ब्राह्मणों ने बनाई है। बिल्कुल सत्य बात है, जातियां ब्राह्मणों ने बनाई है, लेकिन आज भी हम लोग उन्हीं ब्राह्मण द्वारा बनाई गई जातियों के दरबे में ही हम लोग जाकर के घुस जाते हैं। साथियों, बाबा साहब ने आपको लोकतंत्र दिया, लोकतंत्र देकर के दिल्ली की तरफ इशारा किया कि मेरे बच्चों संगठित होकर के दिल्ली पे कब्जा कर लेना, लेकिन हम आज तक संगठित हो नहीं पा रहे हैं। संगठित अगर नहीं हो पा रहे हैं तो उसके पीछे सिर्फ एक कारण है कि हम कहते तो हैं कि संगठित हो जाना चाहिए, लेकिन संगठित होने के लिए हम कोई काम नहीं करते हैं। हम यहाँ आप लोगों से जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। आप लोगों के बात हम लोग सब कहते हैं, हम भी उसमें शामिल हैं कि हमको संगठित हो जाना चाहिए, लेकिन हम संगठित होने के लिए कोई काम नहीं करते। और कुछ लोग जो अपने आप को ज्यादा ज्ञानी समझते हैं, वो कहते हैं कि हम तो संगठित होना चाहते हैं, हम तो संगठित हो रहे हैं, लेकिन और लोग नहीं हो रहे हैं, इसलिए मामला सब खराब हो जा रहा है। हम आपसे सवाल करते हैं, हम दो भाई हैं, एक भाई पढ़ लिख करके समझदार हो गया, हम एक भाई हैं ओबीसी जिसको कहा जाता है, हम ना समझ भाई हैं, हम मूर्ख हैं, हमारे अंदर नहीं समझदारी है। और जब घर में आग लगी हो, गांव में आग लगी हो, हमारे अधिकार को लूटा जा रहा हो, तो हमारा समझदार भाई ये कह के नहीं बच सकता कि हम तो बचाना चाहते थे लेकिन हो नहीं पाया। तो इसलिए हम आप लोगों से इसी निवेदन और इसी आशा विश्वास के साथ कि हम जो कहते हैं उस पर करने में यकीन करना चाहिए, हमको वो काम करना चाहिए। अगर हम 85% को अपना समाज मानते हैं तो हमको अपने कार्य व्यवहार में हमको लाना पड़ेगा। जिस दिन अपने कार्य व्यवहार में ला दिए, जिस दिन हम उनको अपना कार्य व्यवहार में ला दिए, उनको उनका सुरक्षा संरक्षण करने लगे, उसी दिन हमारा बहुजन समाज एक हो जाएगा। और जो भी देश भारत के अंदर समस्याएं हैं, चूंकि हम हुक्मरान बन जाएंगे, हम सभी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय मूल। खतर न्यूज।